पाकिस्तान पर हमले की तारीख तय हो गई है और एक भविष्यवाणी पाकिस्तान की तरफ से की गई है कि हमला कब होने वाला है, किस दिन होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान पर हमले की जो तारीख है वो कौन तय कर रहा है हम जरूर बताएंगे, लेकिन तैयारी कैसी है भारतीय सेना की वो देखिए, क्योंकि अब मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है और भारतीय सेना बिल्कुल यहां पर तैयार है डटकर मुकाबला करने को लेकर। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, जो इशारे पाकिस्तान कर रहा है, वो बता रहे हैं कि ये डर का माहौल है। मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार है। भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमले के लिए मुकम्मल इख्तियार दे दिया। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में नापाक अज़ाइम जाहिर कर दिए। कहा फौज तमाम टारगेट्स का इंतखाब खुद करे, वक्त और हमले का तरीक़ाकार भी खुद तय करे। इजलास में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ, अजीत डोवल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। लगातार पाकिस्तान पर जो अटैक होना है उसकी तैयारी तो उनकी सेनाएं कर ही रही हैं। साथ ही जो उनकी डिप्लोमेटिक सेना है, जो डिप्लोमेट्स की सेना है, वो डिप्लोमेटिक चैनल्स पर अपना काम कर रही है, उस लेवल पर अपना काम कर रही है। दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ जो सबूत है वो दिए जा रहे हैं, मुस्लिम देशों को दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब को बता दिया गया है कि देखिए ये देश इसी के लायक, हम क्या करें, हमको करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक नई लड़ाई है। शाहिद अफरीदी भारत आकर खेलते रहे। भारत में शाहिद अफरीदी के बहुत से फैन हैं, लेकिन यही शाहिद अफरीदी अब भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जिन बेगुनाहों की जान गई है उन्हें भारत की साजिश बता रहे हैं। उन्हें जवाब दिया है पाकिस्तानी दानिश कनेरिया ने। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो को जवाब दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। देखिए जरा आखिर ये पाकिस्तानी क्या कह रहे थे और इन्हें इस डोज और टॉनिक की जरूरत थी। पहलगाम आतंकी हमले पर अफरीदी ने घटिया बयान दिया। कहा 1 घंटे तक दहशतगर्द आतंक करते रहे, 8 लाख की फौज ने क्या किया, बस पाकिस्तान पर आरोप लगा दिया। कोई फौजी लोगों को बचाने क्यों नहीं आया। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है। भारत से कबड्डी की टीम पाकिस्तान आ जाती है, लेकिन क्रिकेट की टीम नहीं आती। अगर बंद करना है तो पूरी तरह से बंद करो। देना चाहूंगा इस स्टेज पे कि पहले भी बहुत दफा इस दुश्मन ने हमारे साथ चालाकी का मुजाहरा करते हुए शरारत करने की कोशिश की है, जिसके जवाब में हमेशा मुंह की खाई है। तो बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह यू विल सी दैट वी विल बीट द हेल ऑफ दीस टेररिस्ट वेरी सून। अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया। उस दिन से मोदी इस्राइल का ये ऐलान है मोदी जी का कि वो मुसलमान दुश्मन है। पहलगाम के वाक़े का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालना, इसकी क्या हैसियत? आपने पाकिस्तान से इंतकाम लेने की बात की है। मोदी जी जरा आगे तो बढ़िए। सन 65 का हशर तुम्हारा न करते। भारत में आके शादी की सीमा हैदर ने, सीमा हैदर और सचिन से एक बच्चा हुआ, उन्हें क्या सीमा हैदर को भी वापस जाना होगा। जितने पाकिस्तानी हैं वो वापस जा रहे हैं। वही आपको बताता हूं सीमा हैदर इस पर क्या कह रही है और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। सीमा हैदर पर भी पाकिस्तान लौटने की तलवार लटक रही है। उन्होंने मोदी और योगी से भारत में रहने की इजाजत मांगी। सीमा हैदर ने कहा है कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूं, लेकिन अब भारत की बहू हूं। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूं। मोदी जी, योगी जी से निवेदन है कि मुझे भारत में रहने दें। उन्होंने दावा किया कि सचिन से शादी करके हिंदू धर्म अपनाया। सीमा के वकील ने कहा है कि सीमा पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने सचिन से शादी की, उनकी बेटी का जन्म भारत में हुआ। वकील के मुताबिक सीमा की नागरिकता का संबंध सचिन है, इसलिए उनको पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। क्योंकि ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड